40,000 से भी ज़्यादा और काउंटिंग। और आज मैं दिखाने वाला हूँ टूल्स एंड एप्स जिसे यूज़ करके मैंने रीच किया 40,000 प्लस सब्सक्राइबर्स क्विकली। लोगों ने कहा स्टॉप, दैट इट्स ओवर, पर मैंने कहा नॉट येट। मैं नहीं रुका और आज वही मेहनत बन चुकी है 40,000 प्लस की फैमिली ऑन यूट्यूब। और अब इस इन्फो की शुरुआत से पहले एक झलक देखते हैं नेवर गिव अप 1.0 द बिगिनिंग। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधा मुद्दे पे आता हूँ कि लोगों ने पूछा मुझे कि आपने जो नेवर गिव अप वाला वीडियो बनाया 2.0, ये बनाया तो है बट इसका 1.0 कभी आया ही नहीं भाई, तो डायरेक्ट 2.0 क्यों बनाया? तो मैंने, अगर आपने नोटिस किया होगा, जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मैंने एंडिंग में एक क्लिप छोड़ी थी छोटी सी कि इसकी बिगिनिंग जो है 1.0 वो आने वाली बाकी है। तो ये वीडियो इसी बारे में है कि 1.0 वाला वीडियो कहाँ है। एक चीज़ हुई मेरे साथ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो नेवर गिव अप के ऊपर ही है। क्योंकि क्या हुआ, जब मैं ये वीडियो बना रहा था, ठीक है, अगर आपको मैं बताऊंगा, मैं काइन मास्टर यूज़ करता हूँ। दोस्तों, ये वाला ऐप है काइन मास्टर, ये मैं यूज़ करता हूँ अपने वीडियोस बनाने के लिए, एडिट करने के लिए, बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह सब कुछ डालने के लिए। तो मेरा पूरी वीडियो जो है वो काइन मास्टर पे बनती है। तो मैं ये जब वीडियो बना रहा था तो आप यहाँ पे देखेंगे एर्नोल्ड एक लिखा हुआ है और एक एर्नोल्ड 2.0 लिखा हुआ है। क्योंकि ये 2.0 मेरी पूरी कंप्लीट हो गई, एक्सपोर्ट हो गई थी, और तभी मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड कर पाया हूँ। अगर आप इस पर डेट देखेंगे तो ये 25 तारीख को ये वीडियो रेडी हो गई थी, ठीक है। जबकि अगर आप एर्नोल्ड वाली वीडियो देखेंगे, ये मेरा पहला टाइटल था, बट बाद में मैंने इसको चेंज करके नेवर गिव अप वाला टाइटल लगाया, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो वीडियो रिलीज़ हो चुकी है। लेकिन ये जो वीडियो है ना, जो मैंने 18 तारीख को बनाया था, अगर आप देख रहे हैं 18 तारीख पे, ये मेरी पहली वीडियो थी, सेम जो आप देख रहे हैं, बट ये एक्सपोर्ट नहीं हो पाई। मेरा पूरा मेहनत जो लगा था इस पे 7 से 10 दिन का, जो मैंने टाइम लिया था ये वीडियो बनाने में, ये पूरी मेरी मेहनत वेस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि अचानक काइन मास्टर क्रैश हो गया और मेरी फाइल जो थी वो करप्ट हो गई और वो वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो पाए। आज भी देखो आप, ये बता रहा है अनएबल टू ओपन। फाइल साइज देख रहे हैं आप 8.5 MB, मतलब इसमें इतना डेटा था कि एक वीडियो रेडी थी मेरी, सिर्फ एक्सपोर्ट करके अपलोड करना बाकी था। और मैं इतना उम्मीद हार चुका था उस वक्त जब मैंने ये देखा, तो मैंने उसी वक्त गिव अप करने का सोचा। बट फिर मैंने मेरे दिमाग में ये आया कि मेरी वीडियो ही नेवर गिव अप पे है, तो मैं इसको गिव अप नहीं कर सकता। तो मैंने ये छोड़ के मैंने नया बनाया, सेम चीज़, सेम कंटेंट, बट थोड़ा सा म्यूज़िक, बैकग्राउंड और थोड़ी सी एडिटिंग को कम करते हुए मैंने बनाया, और ये बनी उल्टा और बेहतर, और वो भी कम साइज़ में। 4.6 MB, अगर आप यहाँ देख रहे हैं 4.6, ये पुरानी थी 8.5, और ये इसके ड्यूरेशन भी कम है 528, मतलब 5 मिनट 28 सेकेंड, जो फिलहाल यूट्यूब पर रिलीज़ हो चुकी है और धूम से चल रही है बिना किसी रोक टोक के। मज़ा आ रहा है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि मैंने ये वीडियो दोबारा बनाया क्योंकि मैंने गिव अप नहीं किया कि मेरा ये वीडियो ख़राब हो गया, नहीं ओपन हो रहा है, छोड़ मैं दूसरा बनाता हूँ। ऐसा कर सकता था बट मैंने वो नहीं किया। मैंने वही वीडियो को नया वापस से बनाया और बेहतर तरीके से बनाया, क्योंकि मैं गिव अप करना नहीं चाहता था। और यही मैसेज मैं आप लोगों को भी देना चाह रहा हूँ कि गिव अप नहीं करना है। जो आप कर रहे हैं, हो सकता है उसमें रोक टोक या कुछ भी आ सकता है बीच में, जो आपको आप जो चाहते हैं वो कंप्लीट करने ना दें। फिर चाहे वो कोई जॉब हो, कोई पैशन हो, कोई कुछ भी हो सकता है। कोई आपको चीज़ें अचीव करनी है, कोई गोल अचीव करना है, कुछ ज़िंदगी में करना है, वो अचीव करने के लिए बहुत सी चीज़ें बीच में आएंगी, बट हमें गिव अप नहीं करना है। हमें अपने गोल पे फोकस रखना है और गिव अप नहीं करना है। तो उसके बाद मेरी ये वाली वीडियो बनी जो यूट्यूब पे रिलीज़ हो चुकी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा मैं किस तरह से वीडियो बनाता हूँ, कैसे एडिटिंग करता हूँ, क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। हालांकि मेरा जो चैनल है ये व्लॉग या ऐसा चैनल नहीं है जैसे मैं जो ये वीडियो मैंने बनाया है, बट क्लियर रखना चाहता हूँ सबके सामने कि ये एप्लीकेशंस मैं यूज़ करता हूँ, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़े का है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स निकलते हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा आपको लेके चलता हूँ कि पहले कि मैं वीडियो किस में एडिट करता हूँ। ठीक है, तो सीधा लेके चलते हैं आपको मेरे डेस्कटॉप पे। अगर आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी खुला हुआ है, तो आप देख रहे हैं काइन मास्टर यहाँ पे है। ये वाला जो एप्लीकेशन है
ये मैं यूज़ करता हूँ अपने वीडियोस को एडिट करने के लिए। ऑलरेडी ये ओपन है यहाँ पे, तो मैं आपको सीधा वीडियोस पे लेके चलता हूँ। देखो इस तरीके से मेरे जो जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं पहले, देख रहे हो आप, ये प्रोजेक्ट मेरे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पुराना। ये जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट एर्नोल्ड पे नेवर गिव अप वाला आया था, हरक्यूलिस, फिर सर्वाइवल सीरीज़, हल्दी घाटी, सब मेरे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कंप्लीट होके पड़े हुए हैं। काइन मास्टर का ये एप्लीकेशन है। एडिट कैसे होता है आपको अगर एक वीडियो खोल के बताऊं, तो चलिए लेटेस्ट वाला ही खोल के बताता हूँ। ये एर्नोल्ड जो नेवर गिव अप वाला वीडियो आपने देखा कि मैं एडिट में क्या क्या लगता है, कैसे एडिट होता है, जो आप स्क्रीन पे देखते हैं वो कैसे आता है। तो इसमें बहुत से लेयर होते हैं, लेकिन आपको दिखता सिर्फ जो हम दिखाना चाहते हैं। अब बैकग्राउंड में क्या क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता, तो मैं आपको दिखाता हूँ बैकग्राउंड में क्या। अभी ये आप जो नीचे देख रहे हैं ये सब जो चल रहा है, ठीक है, ये जो रेड लाइंस हैं, ये जो टेक्स्ट, ये जो येलो लाइंस हैं, ये जो चल रहा है, ये पूरा एडिटिंग मटेरियल है। मतलब आपने क्या क्या डाला है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। दिख रहा है, ये वीडियो दिख रहा है आपको, फिर ये दो रेड लाइंस दिख रहे हैं आप, ये येलो लाइंस देख रहे हैं, ये म्यूज़िक का है। ठीक है, अगर मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूँ तो ये देखिए स्क्रीन, आपने देखा ये स्क्रीन, ठीक है, ये वीडियो का स्क्रीन है। ये जो रेड लाइन देख रहे हैं आप, अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये अपने को बताएगा कि ये कौन किस चीज़ की रेड लाइन है। ठीक है, ये रेड लाइन दिखा रहा है आपको। देखो येलो लाइन जो है ये इसकी जो मेरा लोगो है ये उसकी लाइन है कि मैंने इसको यहाँ पे फिट किया हुआ है। तो इसके बाद आप टाइटल पे जाओगे तो टाइटल की लाइन यहाँ पे है। ठीक है, फिर ये म्यूज़िक है, ये आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगा कि जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है इस वीडियो पे वो ऐसे डाला जाता है। तो इतने लेयर्स होते हैं एक वीडियो में जो आपको स्क्रीन पे ही दिखाई देते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे सिर्फ आपको ये दिखता है कि बंदे ने इतना डाला है, लेकिन इसके पीछे कितना काम है ये आप यहाँ पे देख लो। ये एक मिनट का काम नहीं है, इस पर काफ़ी टाइम लगता है। सारा वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट सारा सिंक्रोनाइज होगा तो ही आपको वो अच्छी तरीके से दिख कर आता है। मेरे वीडियो की जो इमेजेस है और जो वीडियो आप देखते हैं, मोशंस जो क्रिएट होता है वीडियो का, वो मैं कहाँ से क्रिएट करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं सिर्फ 2 AI के सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। एक है leonardo.ai, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला, इसमें मैंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरे सब्सक्रिप्शन चलते हैं इसमें। तो इस पे मैं अपना जो वीडियो है और जो इमेजेस आप देखते हैं वो ऐसे क्रिएट करता हूँ मैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि देखिए ये सब मैं ऐसे क्रिएट करता हूँ। इसमें से फिर मुझे सिलेक्ट करना पड़ता है कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। ये इस तरीके से पूरा क्रिएट करता हूँ मैं leonardo.ai के सॉफ्टवेयर से। ठीक है, आप भी ले सकते हैं, फ्री वर्जन भी है उसका, लेकिन उसमें लिमिटेड ऑप्शन आते हैं। और जो अगर फ्री वर्जन आप यूज़ कर रहे हो तो आपको पता ही है कि उस पर आपको ज़्यादा बेटर क्वालिटी के नहीं आते हैं। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो काफ़ी आई थिंक रीज़नेबल अमाउंट में आपको महीने भर के लिए कुछ 8-8.5 टोकन्स मिल जाते हैं, जो काफ़ी है आपको 3 से 4 वीडियो बनाने में एक महीने में। ठीक है, उससे ज़्यादा भी ऑप्शन है, अगर आपको लगा तो ले सकते हैं, बट मैंने उतना नहीं लिया है क्योंकि मेरे पास और एक एप्लीकेशन है। तो ये एक एप्लीकेशन में यूज़ करता हूँ leonardo.ai, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत बेहतर इमेजेस क्रिएट करके देता है। जो आप चाहें तो वो इमेजेस को सेव करके रख सकते हैं, बाद में अगर फ्यूचर में कभी आपको यूज़ करना पड़े तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए सब इमेजेस मैंने, ये जितने भी इमेजेस आप देख रहे हैं ये सब AI से जनरेट है, और ये पूरा leonardo.ai से मैंने जनरेट किया हुआ है। सब कुछ उसी से किया हुआ है। इसमें से फिर मैं कुछ सेलेक्ट करता हूँ और उसको मोशन में कन्वर्ट करता हूँ। मोशन में कैसे कन्वर्ट होता है मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख रहे हो, ये वाला तो और इसका इमेज है, ठीक है, ये इमेज है। जब से ये इमेज जनरेट होता है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है क्रिएट इनटू वीडियो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पूछता है कि भाई क्या करना है वीडियो में, क्या डालना है। तो यहाँ पे जो भी आप प्रॉम्प्ट दोगे तो इस हिसाब से ये वीडियो बनेगा। तो ये आपने फ़ोटो देख लिया, अभी मैं आपको बताता हूँ इसको जो मैंने वीडियो में कन्वर्ट किया तो इसका क्या रिजल्ट आया था। ये देखो, ये फ़ोटो है और ये उसकी वीडियो है। यहाँ पे ये देखिए, लग रहा है ना ज़बरदस्त। ये है leonardo.ai का कमाल। तो दूसरा सॉफ्टवेयर आपको बताता हूँ कि इसके अलावा मैं और क्या यूज़ करता हूँ। दूसरा सॉफ्टवेयर है मेरा मैजिक लाइट्स। इस पर भी मेरा सब्सक्रिप्शन है, मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ। मेरे पास मैंने गूगल से लॉगिन
इस पे सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। तो ये आपको इतने ज़बरदस्त मोशंस, वीडियो के जो मोशंस होते हैं वो देता है। और मैं क्या बताऊँ आपको, इसका जो कैरेक्टर है जो आप सिलेक्ट करते हैं किसी भी वीडियो के लिए, वो फिक्स कैरेक्टर है। मतलब सेम फेस, सेम कपड़े, सेम स्टाइल, सेम बॉडी बिल्डअप, सब सेम, कुछ अलग नहीं है। तो जो आप उसको कमांड दोगे उस हिसाब से ये आपको वीडियो में कन्वर्ट करके देता है। पहले इमेज में ही आता है, फिर वीडियो में आता है। अगर आपको मैं एक बता सकूं तो देखिए, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कैसे मोड पे चाहिए, लैंडस्केप पे चाहिए, क्या रेशियो में चाहिए, आपको पोर्ट्रेट में चाहिए, वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज में जो आपका कैरेक्टर है वो कौन से लैंग्वेज में बोलना चाहिए, वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मॉडल्स यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर एपिक लेते हैं तो थोड़ा रियलिस्टिक लगता है, ऐसे वाला आपको दिख रहा होगा कि कैसे इसका रिज़ल्ट आएगा। तो मैं ज़्यादातर एपिक यूज़ करता हूँ, और कभी कभी GTA भी यूज़ करता हूँ कुछ कुछ वीडियोस में, एक एक सर्टन क्लिप्स के लिए, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा नियॉन जैसा फील आता है इस पर। और कभी कभी जिबली जो आया है नया, ये भी अच्छा है, ये भी यूज़ करता हूँ, बट बहुत रेयर यूज़ करता हूँ, बट अच्छा है, मोशंस अच्छे देता है। और यही दो सॉफ्टवेयर जो है मैं यूज़ करता हूँ। सॉफ्टवेयर नहीं है, AI के एप्लीकेशंस हैं जिस पे मेरे सब्सक्रिप्शन है ऑनलाइन, और मैं ऑनलाइन वेब वर्जन ही यूज़ करता हूँ। तो एक है leonardo.ai, दूसरा है magiclights.ai। ये दो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ वीडियोस बनाने के लिए, मोशंस में, और इमेज क्रिएट करने के लिए, जो भी टॉपिक पे मेरा वीडियो है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं अपने कंटेंट्स और टॉपिक्स कहाँ से चुनता हूँ। तो सबसे पहला यूट्यूब ही है, जहाँ से मैं अपने कंटेंट्स चुनता हूँ, या किस पे वीडियो बनाना है, ये सारे मैं यूट्यूब से ही चुनता हूँ कि कौन सा ट्रेंडिंग में है, कौन सा मेरे वीडियो के, मेरे चैनल के हिसाब से चल सकता है वीडियो में। वो सारी चीज़ें या तो यूट्यूब से उठाता हूँ, या फिर अगर मुझे कोई सजेशन चाहिए कि किस पे कंटेंट बनाना है, तो मैं चैट GPT का यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये फ्री वर्जन है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, मैं फ्री वर्जन ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर इससे सिर्फ टेक्स्ट और जो मेरी स्क्रिप्ट होती है वीडियो में, तो इसकी हेल्प लेता हूँ मैं। बट पूरी तरीके से नहीं लेता हूँ, क्योंकि सारा कुछ जो मुझे चाहिए वो उसके हिसाब से नहीं आता है, तो कुछ मेरे खुद के वर्ड्स होते हैं उसमें। अगर मुझे फिर भी चैट GPT का स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया, तो मैं गूगल का जो जेमिनी है वो भी यूज़ करता हूँ हमारे वीडियोस में। प्रॉपर जो जो भी आप सुनते हैं वो सारा यहाँ से ही आता है, स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो ये दोनों का मिक्सचर करके, मेरा खुद के वर्ड्स भी होते हैं उसके अंदर, और उसको मिक्स करके जो आप सुनते हैं वही ये दोनों चीज़ों से मुझे मिलती है। एक चैट GPT से स्क्रिप्ट लेता हूँ, और एक गूगल जिमिनी से स्क्रिप्ट लेता हूँ। अब आ गई बात कि मैं तो GPT से जब भी मैं स्क्रिप्ट उठाना, तो पहले इंग्लिश में ही उठाता हूँ, क्योंकि मुझे पहले इंग्लिश में समझने में ज़्यादा बेटर लगता है, ताकि मैं अपनी ऑडियंस को हिंदी में बाद में समझा सकूँ कि उसका मतलब क्या है। तो मैं जब जो भी मेरे कंटेंट का जो स्क्रिप्ट आता है वो मैं फिर गूगल ट्रांसलेट में जाके हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि जब मैं उसका ऑडियो बनाऊँगा, जो मैं ऑडियो जो आप सुनते हैं, जो क्लोन आवाज़ होती है, वो क्लोन्ड आवाज़ है, वो मेरी खुद की आवाज़ है। ठीक है, क्लोन मैं कैसे करता हूँ वो आपको बताऊंगा। तो सारी स्क्रिप्टिंग जो मेरी होती है वो चैट GPT और जिमिनी से होती है। बाद में जो भी चेंजेस मैं करता हूँ वो गूगल ट्रांसलेट की हेल्प लेता हूँ। ये भी फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। और अगर कुछ मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए जो यूट्यूब पे या किसी ने दी नहीं हो, तो फिर मैं विकीपीडिया की हेल्प लेता हूँ कि उस टॉपिक में जिसको जो मुझे लगता है कि मेरे को यहाँ से उठाना चाहिए। और मेरे सारे कंटेंट जो है ये मैं वेरीफाई करके ही डालता हूँ ऑनलाइन, विकीपीडिया, गूगल से जो भी सोर्स है वहीं से उठाता हूँ। कोई मेरा अपना बनाया हुआ कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, और कोई भी फेक या गलत चीज़ें मैं पोस्ट या वीडियो में उस पर बनाता नहीं हूँ अपने मन से। फिक्शनल तो कुछ नहीं होता, सारा कुछ है जो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है वहीं से उठा के मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ। रही बात जो वॉइस क्लोनिंग की, मैं आपको बताता हूँ कि वॉइस क्लोनिंग मैं कैसे करता हूँ। तो आ जाते हैं मेरे गूगल के डैशबोर्ड पे, अगर आप देख रहे हो तो यही सारे एप्लीकेशन में यूज़ करता हूँ। वॉइस क्लोनिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ 11 Labs। 11labs.io करके एक वेबसाइट है, जहाँ पे मेरी सब्सक्रिप्शन यहाँ पे भी है। तो आई थिंक ये $5 या $6 लेते हैं महीने का, और आपको अच्छे खासे टोकन मिल जाते हैं वॉइस रिकॉर्ड करने के।
तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है, तो यहाँ से मैं जो है टेक्स्ट टू स्पीच करता हूँ और जो भी मैं यहाँ लिखता हूँ टेक्स्ट में और यहाँ से जनरेट करता हूँ, तो वो उसको जो है ऑडियो में कन्वर्ट करके देता है मेरी आवाज़ पे। तो पहले आपको खुद की आवाज़ रिकॉर्ड करनी पड़ती है, जैसे मैंने अपनी आवाज़ ऑलरेडी सेव करके रखी हुई है। 30 सेकेंड्स का अपना वॉइस सैंपल देना होता है। उसके बाद आप जो भी लिखोगे, इंग्लिश में लिखो, कोई भी लैंग्वेज में लिखोगे, वो आपकी आवाज़ में ही बोलेगा। ये है 11 Labs IO का कमाल। तो आपने जितने भी वीडियोस देखे उसमें सब में AI से कन्वर्ट किया हुआ आवाज़ है, जो मेरी खुद की आवाज़ है, मगर क्लोन किया हुआ आवाज़ है इसके थ्रू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरी सारी वीडियोस में इधर से ही मैंने क्लोन किया हुआ है। कुछ कुछ वीडियोस में मेरी खुद की आवाज़ है जहाँ पे कोई AI यूज़ नहीं किया है। इसके बाद बचा क्या? बचा फाइनल पार्ट कि बैकग्राउंड म्यूज़िक जो मैं डालता हूँ अपने वीडियोस में, जो आप लोग सुनते हैं वीडियो देखते वक्त, ये मैं कहाँ से लेता हूँ? कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों नहीं आता मुझे? क्योंकि मैं जो यूज़ करता हूँ वो रॉयल्टी फ्री वाला होता है, जिस पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता। तो ज़्यादातर मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी अब मैं यूट्यूब के मेरे चैनल के पेज पे हूँ, मैं आपको सीधा ले चलता हूँ हमारे स्टूडियो पे। ठीक है, यूट्यूब का स्टूडियो पे इस पे अगर आप जाओगे, ठीक है, तो आप अगर स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑडियो लाइब्रेरी। ये यूट्यूब की तरफ से है। क्या है? ऑडियो लाइब्रेरी। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दुनिया भर की बैकग्राउंड म्यूज़िक ये दे देता है फ्री में। मतलब यहाँ पे 2 चीज़ के ऑडियो मिलते हैं आपको। एक में एट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ती है और एक में एट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। एट्रीब्यूशन क्या होता है? जिसका म्यूज़िक है उसको क्रेडिट देना। तो अगर आपको एट्रीब्यूशन क्रेडिट के साथ वाला अच्छा लगा तो वो आप वो ले सकते हो, या फिर अगर आपको बिना एट्रीब्यूशन वाला चाहिए, जहाँ पे आपको किसी को क्रेडिट नहीं देना है बट सिर्फ म्यूज़िक यूज़ करना है, तो आप बिना एट्रीब्यूशन वाले भी वीडियो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ कैसे चेक करते हैं? लाइसेंस टाइप आपको चेक करना होता है कि क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड। मतलब अगर ये वाला म्यूज़िक मैं यूज़ करता हूँ अपने वीडियो के बैकग्राउंड में, तो मुझे किसी को कोई क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी के क्रेडिट के मैं ये वाला ऑडियो यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप इसका लाइसेंस टाइप चेंज करोगे, ठीक है, अगर मैं यहाँ से फ़िल्टर मारता हूँ तो देखो यहाँ पे पूछ भी रहा है कि आपको कैसा चाहिए। देखो बॉटम में लिखा हुआ है एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड या एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड वाला चाहिए। तो चलिए, नॉट रिक्वायर्ड वाला तो आपने देख लिया। ये जो भी आप देख रहे हैं पीछे, ये सब नॉट रिक्वायर्ड वाले है। लाइसेंस टाइप पे देखो ऐसे यूट्यूब का लोगो बना होता है। और जहाँ पे एट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है, एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, चेंज किया मैंने, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, CC क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूट्स। मतलब आप यूज़ कर सकते हो ऑडियो, लेकिन आपको सामने वाले को क्रेडिट देना होगा कि किसका ऑडियो आपने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ऐसा कुछ नहीं आएगा। जो भी वीडियो से अर्निंग होगी वो आपकी खुद की अर्निंग होगी। तो ये यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, देखो, जो मैंने आपको बताया वही यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके से मैं अपना ऑडियो जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक मैं यहाँ से उठाता हूँ। ये एक सोर्स है। दूसरा भी एक सोर्स है जहाँ से मैं अपना ऑडियो, या आप बोल सकते हैं कि स्पेशल इफ़ेक्ट वाला जो म्यूज़िक होता है, वो मैं पिक्साबे बोल के है एक वेबसाइट, और एक पिक्सेल बोल के है, यहाँ से उठाता हूँ। अगर आप पिक्साबे में आओगे, ये भी रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक भी देता है और इमेजेस वगैरह भी चाहिए, बट मैं यहाँ से इमेजेस लेता था क्योंकि मुझे उतने खास नहीं लगते। अगर आपको ऑडियो वगैरह चाहिए तो सीधा आप ये वेबसाइट पे आएँ, यहाँ पे क्लिक करें और सीधा चली जाइए म्यूज़िक पे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी म्यूज़िक आप देख रहे हैं, ठीक है, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर लो, आपको वो ये जो भी देख रहे हैं आप, ये सब आपको जो है रॉयल्टी फ्री है। अगर आप इसको यूज़ करोगे आपके वीडियोस में, आपको कोई स्ट्राइक नहीं आएगा। जहाँ पे भी एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड लिखा होता है, आपको वहाँ एट्रीब्यूशन देना है ताकि आपकी वीडियो पे स्ट्राइक ना आए। ये एक हो गया। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि पिक्सेल्स बोल के है, तो ये भी मैं यूज़ करता हूँ। एक सेकेंड, और एक वेबसाइट है पिक्सेल बोल के, ये भी बहुत अच्छा है। ये पता नहीं मुझे क्यों पसंद है, बट बहुत ज़बरदस्त लगता है मुझे ये भी। और आप देखोगे मैं ऑलरेडी इस पर साइड इन हूँ क्योंकि मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ठीक है, इस पर भी अगर आप जाओगे आपको तरह तरह के वीडियोस, ऑडियोस मिल सकते हैं। बट यहाँ से आई थिंक मैंने लास्ट टाइम इसमें से कुछ वीडियोस, फ़ोटो वगैरह लिया था,
जो आप टाइप करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो, जैसे चाहिए आपको वो चीज़ें यहाँ पे आप यहाँ से उठाओ, फिर अपने हिसाब से एडिट करो, क्या करना है कर सकते हैं, बट ये सारे रॉयल्टी फ्री हैं। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक जितने भी सॉफ्टवेयर बताए हैं आपको कि मैं जो जो यूज़ करता हूँ, भाई किसी की तरफ से कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं बस अपना गाइड दे रहा हूँ कि मैं क्या यूज़ करता हूँ, ठीक है, और कोई पेड प्रमोशन नहीं है ये। ना ही मेरे को लियोनार्डो वाले, जिमिनी वाले या जितने भी एप्लीकेशन मैंने बताए हैं, कहीं से भी कोई पैसे नहीं आए ये चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। मैं अपने ऑडियंस, मेरे सब्सक्राइबर को गाइड कर रहा हूँ कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ या एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ अपना वीडियो बनाने में।